तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, हम आज सभी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में संकलित मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो में हम सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत अनेक विविधताओं का देश है, इसलिए भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो समुदाय के लोग रहते हैं। सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी समुदाय के लोगों को अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। वे अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में अपना भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, देश के नागरिकों अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार कहलाता है। भारतीय समाज में भाषा व धार्मिक आधार पर अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं, जिसमें अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। अल्पसंख्यक समूह से अभिप्राय एक ऐसे समूह से है जिसकी अपनी भाषा व धर्म होता है। दोस्तों, हम बता दें कि अल्पसंख्यक लोगों का अपनी भाषा और अलग ही धर्म होता है तथा वह देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर अन्य समूहों का तात्पर्य है कि बहुसंख्यकों से छोटे होते हैं। इन समूहों को अपनी भाषा, संस्कृति व धर्म को विकसित करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार उन्हें भारतीय संविधान देता है। अल्पसंख्यकों को विविधता में एकता भारत में एक सुदृढ़ समाज की स्थापना करती है। दोस्तों, इन्हें बनाए रखने हेतु संविधान विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है ताकि अल्पसंख्यक लोग संविधान में अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को बरकरार रख सकें। उन्हें किसी भी प्रकार का पढ़ाई लिखाई के रूप में उनके ऊपर दबाव न बनाया जाए कि यही चीज़ पढ़ें, ये दूसरा पढ़ें, वो अपना वो पढ़ें। दोस्तों, वो अपना कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं और अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के लिए कोई कॉलेज या स्कूल खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसा खुलता है, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खुलते हैं। तो ये सब अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए ये सब विद्यालय खोले जाते हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दो आधारों पर हमें भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। एक तो भाषाई आधार पर और दूसरा सांस्कृतिक आधार पर। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं भाषाई आधार पर कि हम भाषा के आधार पर अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को संविधान भाषा तथा लिपि को सुरक्षित रखने एवं विकसित करने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्रदान करता है। यदि अल्पसंख्यक अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को और बचाना चाहें और बढ़ाना चाहें तो वे शिक्षण संस्थान खोल के प्रचार प्रसार शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सांस्कृतिक आधार पर जानते हैं कि अल्पसंख्यक अपना सांस्कृतिक आधार पर कैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांस्कृतिक आधार पर अपना कैसे बचा सकते हैं अपना सांस्कृतिक। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को संविधान धार्मिक शिक्षा प्रदान करने, उसका प्रचार करने व उसे सुरक्षित रखने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में सरकार से अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति इन संस्थाओं को भी समान रूप से अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जैसे सरकार अन्य विद्यालयों को
जैसे मिडिल हुआ, प्राइमरी हुआ, उन्हें अनुदान प्रदान करती है, वैसे ही अल्पसंख्यकों के कॉलेज को, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान को भी सरकार अनुदान प्रदान करती है। इस वित्तीय अनुदान के अंतर्गत सरकार इस आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगी कि शिक्षण संस्थान का प्रबंध अल्पसंख्यक समुदाय के पास में है या किसी और के पास में। किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में जाना। यदि आप देश के, भारत के अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हैं तो आप अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को बचाना चाहते हैं और विकसित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें शिक्षण संस्थान खोल के शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने बारी बुलान देता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।